जितेंद्र सिंह, गांव किछाना, जिला कैथल। मैं कोरोना काल में डॉक्टर साहब के बहुत सारे वीडियो देखे हैं। उस टाइम तो मेरा कुछ समझ में नहीं आया। मैंने भी टिक्के लुआ रखे जी, 3 बार प्लेटगट ली जी। बूढ़ा बूढ़ा शरीर लाग गया है। पहला 13 किलोमीटर की रेस लाया करता है, 1 किलोमीटर की भी को लाई बोर्ड का। ठीक है जी। अब दोबारा बैंका का माया जाल का चक्कर में एक दिन वीडियो है जी डॉक्टर साहब की, देखी जी। मैं मजा सा आया, मजा आवा इसमें। और मजा में सीरियस होगी जी कहानी। और सीरियस कहानी माल समझना है या सीरियस कहानी है के शेर सिंह जी जिसने ये अपने रचना कर रखी है यहाँ, वो मेरे अनुज हैं, मेरे चाचा जी के मेरे छोटे भाई हैं, पुत्र हैं। और मेरे को इंदर सिंह के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम रखा घर वालों ने रखवाया या पंडित जी ने रखा, उस हिसाब से। और मैं एसडीएम के पद से रिटायर हुआ था, सेवानिवृत्त हुआ था। उसके बाद 2 वर्ष तक स्कूल और कॉलेजों में ही घूमने का, अब भी घूम रहा हूँ, वो कार्य तो बचपन से चल रहा है कि विद्यार्थियों को उनकी दिनचर्या बताना, धार्मिक बातें बताना, ब्रह्मचर्य की बातें बताना, और हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। ये राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की आपने पढ़ी होगी, आप लोग शिक्षित हैं। जब ये पता लग गया कि भाई अब आगे और कुछ नहीं करना, पूरा समय समाज को दें, मेरे को हाई कोर्ट ने स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट लगा दिया। और रिवाड़ी में जहाँ बोला भाई अब क्या करने लग गया तू, मैं जेल करने लग गया। बोला और क्या करे, और मुखा जुर्माना लगा देता हूँ। बोला और क्या करता, और मुखा मैं बरी कर देता हूँ, एक्विट कर देता हूँ। जिसके खिलाफ कोई सबूत ना मिले उसको मैं बरी कर देता हूँ। फिर 4 साल करके, उसमें आयु की सीमा नहीं है, एज की लिमिट नहीं है, मैंने त्याग पत्र लिख दिया। और उस दिन डिस्ट्रिक्ट जज ने उन्होंने बहुत कहा कि जी आप जो है क्यों जा रहे हो, 1000 वकील कम से कम नमस्ते करते हैं। मगर आप भ्रम में हो, ये नमस्ते हमें नहीं करते, ये कुर्सी को करते हैं, ये कानून को नमस्ते करते हैं। और फिर बोला जी देखो हमारा काम भी आपने बंटवा रखा है, आपकी दिनचर्या भी बढ़िया चल रही है। मैं बढ़िया क्या चल रही है, ऐसी जॉब मिली कि रात दिन उसी में बैल की तरह लगे रहे। बोले अब क्या करोगे, अब मैं होश पूर्वक जीने का अभ्यास करूंगा। बोले अब तक मकाम तक बेहोशी में गया, कोई छुट्टी नहीं ली, और एतवार नहीं देखा। 3.5 साल की छुट्टियां ली उगल गई, 20 दिन की छुट्टियां भी। एक सज्जनों को याद है, बोला जी एक बार आपकी 19 छुट्टी गई थी, जो 20 हर साल मिला करते हैं। तो बोला होश कहाँ से आएगा, होश मुका बजारा साहब जैसी टीम से आएगा मेरे को। आप तो मैं पहली बार यहाँ आया हूँ सर। मैंने, मेरे दोस्त है किशन सैनी, वो आपकी वीडियो काफी बार देखते हैं, उतने वीडियो देखी थी। और मैंने देखा भाई ये आदमी तो पागल हो गया भाई, क्योंकि सरकार है ये काम कर रही है और ये एक आदमी ऐसे कर रहा है। मैं भी ये सोचता था भाई कहीं ना कहीं बहुत बड़ी धांधली हो रही है, इसके विरुद्ध कोई ना कोई आदमी तो कम से कम आवाज उठाए। तो मैं डॉक्टर साहब को इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और शिवानी में जितना भी बन पड़ेगा शिवानी में, तो डॉक्टर साहब के संगठन से जोड़ूंगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और उस दिन से लेके आज तक यही चिंता का विषय है, भाई ये आदमी बचेगा कैसे। हम दोनों ने ऐसे ही डिस्कस करी थी, दोस्तों ने, एक मित्र और था हमारा, भाई हम डॉक्टर साहब से पर्सनली मिले और सबसे पहले उनसे ये क्लियर करें भी ये जो संगठन है, संगठन चलना अच्छी बात है, लेकिन एक आदमी जो इतना अच्छा काम कर रहा है, तो इतने बड़े बड़े ये काल के जाल पड़े हैं, ये कैसे मतलब इनको जीने देंगे। तो सिर्फ इसी रिक्वेस्ट के लिए पर्सनली मिलने के लिए आए थे। भाई हमारे लिए पैसा जरूरी नहीं है, कर्जे से मुक्त जरूरी नहीं है, ऐसी शख्सियत बहुत जरूरी है। भाई इनको हम कैसे संभाल के रखें। सभी क्रांतिवीरों के लिए जय हिंद। भारत की हुंकार है, भारत की हुंकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मध्य प्रदेश के एक जिले दतिया से बिलोंग करता हूं। भरत राजौरिया मेरा नाम है। बंधुओं, बचपन से ही सामाजिक कार्य करने में मेरी बड़ी रुचि रही। विद्यार्थी जीवन से ही मैं तमाम संगठनों से जुड़ा रहा, तमाम संगठनों में काम करता रहा। मेरे मित्र नवदत्त गुप्ता ने मुझे इस संगठन के बारे में बताया, तो मेरी भी जिज्ञासा हुई कि इस संगठन के माध्यम से जुड़कर हम भी लोगों का भला कर सकते हैं,
ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं, तो मैं भी इस ट्रेनिंग में जरूर जाऊंगा। तो उनके कहे अनुसार कल ही इस बात को उन्होंने बताया, उन्होंने तत्काल 10 मिनट के अंदर मैंने बैग पैक किया और यहाँ मीटिंग के लिए चला आया हूँ। पिछले दिनों नासा वाले जो अंतरिक्ष का अध्ययन कर रहे हैं, इस ब्रह्मांड में ग्रह उपग्रह घूम रहे हैं, और एक ध्वनि स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया कि ओम की आ रही है। वो ईश्वर जिसने ब्रह्मांड की रचना की है, चला रहा है, वो अपना नाम खुद ही बता रहा है। एक बार और बोलेंगे, छाती में सांस भरें, आंखें बंद करें, और वो हमारी माता पिता सखा बंधु सब कुछ है, मिलकर के बोलेंगे बड़े प्यार से, स्नेह से, मधुर ध्वनि से। सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम मुकेश कुमार है, गांव बनमुदरी, ब्लॉक भट्टुकला, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से आया हूं। जैसे भी मेरे को पता चला डॉक्टर बुलारा जी का ट्रेनिंग है, तो इसको अटेंड करने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। सभी क्रांतिकारी साथियों को नमस्कार। हम गांव मदनेड़ी, जिला हिसार, हरियाणा से 5-7 साथी आए हैं और ऐसी मीटिंग में पहली बार आए हैं। हमें फसल को भी बचाना है, नस्ल को भी बचाना है, प्रकृति को भी बचाना है और समाज को भी बचाना है। तो इसके लिए हमें जनता की सरकार से जुड़ना पड़ेगा, डॉक्टर देवेंद्र बुलारा जी से जुड़ना पड़ेगा। हमने इसकी वीडियो भी देखी है, इनके विचार भी देखे हैं, और इनसे जुड़े जो संगठन है या आम जनता है, उनकी एक ही विचार है कि हमें अपने हक की लड़ाई लड़ना है, मानवता के जो हक हैं उनकी लड़ाई लड़ना है। ये एक सच्चाई है। आज स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य का कोई ध्यान सरकार पे नहीं है। आयुष्मान कार्ड बना दिए, उनमें धांधली है, और जो ये बीमा कंपनी है स्वास्थ्य की, इनमें सारा धांधली है, इनमें सरकार का हाथ है सारे। शिक्षा की बात है, सारे सरकारी स्कूल बंद, प्राइवेट संस्थाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सारा हमारी जेब पर सरा रहा है, और वो पैसा वहां से सरकार उन स्कूलों से वापस ले लेती है। ये तो रही शिक्षा की बात। फिर बात है कि बैंक की। बैंक तो सीधे डाकू बैठे हैं, बिल्कुल। मेरा खुद महम में कैनरा बैंक में लोन चल रहा है बिजनेस का, 9,80,000 रुपए का। उनने 84 किस्त बना के दे दी, भैया इतने की या इतने की रिया इतने की। आज जो किस्त मैंने 20,000 की भरनी थी, वो तो 22 की, 17 की भरनी थी, वह 19 की, 15 की भरनी थी, वह 17 की। मैं बैंक में जाता हूँ, भाई ये किस्त बढ़ की कैसे कट रही है भाई? तब तो सस्ता था ब्याज दर, अब ब्याज दर महंगी होगी। कोई इलाज नहीं है किसी प्रकार का कि कोई भी कोई पैसे काट लिए, 10,000 काट लिए, 20,000 काट लिए, 5,000 काट लिए। खाली आप जाके ये कैस को जी मेरे पीछे कट गया, आपने जवाब मिल जाएगा इस चीज के कट के, बाकी कोई इलाज नहीं है। ये एक सच्चाई है। तो मैं तो यही कहता हूं कि अपने हकों की लड़ाई के लिए हमें जागना पड़ेगा, और हमारे ऐसे संगठन जो हमारी अगुवाई कर रहे हैं, डॉक्टर साहब जिनका जो मिशन है, इनके साथ में करेंगे, तन मन धन से इनकी मदद करेंगे और लोगों को भी जोड़ेंगे।